स्वागत है आपका शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम पढ़ेंगे साइंस। तो साइंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, साइंस में चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और हम सब वन लाइनर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। ठीक है, भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि और मात्रक। जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आपको लिखा हुआ मिल सकता है वर्ग मीटर। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, या फिर घन मीटर भी इसको बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है घनत्व। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो निशान बीच में लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इस तरह का भी निशान लगा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे लिखा हुआ है वेग। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। क्या है कि साइंस में हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं हमको। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर इनमें से क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल का मात्रक बताइए या फिर आयतन का मात्रक बताइए। तो आप एकदम सिंपल सा ऐसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बात करें अगर कार्य या फिर ऊर्जा की, तो दोनों का मात्रक जूल होता है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है, क्या होता है? वाट। दाब का मात्रक पास्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। इधर देखिए लिखा हुआ है ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। तो देखिए ये याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम का साइन भी होता है, कौन सा होता है? ये इस तरह से, ये ओम का साइन होता है। फिर लिखा है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का जो मात्रक है वो होता है क्यूरी। ठीक है, क्या होता है? क्यूरी। आगे आते हैं, इधर देखिए गति। गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? तो एम्पियर में। आगे बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम। समय का सेकंड होता है, सबको पता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है, मोल। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगर हम बात करें समतल कोण की, तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? रेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, जबकि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कूलाम लॉ आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में विस्तृत रूप से। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। यहाँ पर लिखा हुआ है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर, जबकि ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर, कुछ और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा, इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम। किग्रा शॉर्टकट में लिखा है ना, से किलो और ग्रा से ग्राम, किलोग्राम। लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है मात्रक। विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट।
प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अगर हम बात करें चुंबकीय तीव्रता की तो टेस्ला होता है इसका मात्रक। ठीक है, आगे हम देखेंगे ध्वनि तीव्रता। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। ओके, आगे लिखा हुआ है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मात्रक है जो कि पूछ लिया जाता है अक्सर हमारे एग्जाम्स में। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। और अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स की तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मात्रक है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है। साथ में अगर कोई 11th में है, 12th में है, मतलब इंटर में पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वन लाइनर में पूछ लेते हैं कि इसका मात्रक बताइए। ठीक है, या फिर किसी का भी पूछ लेंगे प्रतिरोधकता। जैसे इंटर में जो है वो प्रतिरोधकता, विभवांतर और विद्युत धारिता, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा, इस तरह के बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, ज्योति फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन हम पहले बात करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपको याद रखना है, एक प्रतिरोधकता, एक इधर कहीं पे प्रतिरोध लिखा होगा। कहाँ पर लिखा है भाई? ये देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध लिखा है। ठीक है, तो प्रतिरोध का तो ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ये मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है, लेकिन जब आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसको एक में ही लिखिएगा कि एक में मतलब है कि ये दोनों पास पास में लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाता है। इसी तरह देखिए विद्युत धारिता का याद रखना है आपको, फैराडे होता है, और विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। इस तरह के जो एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे? विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, और इधर विद्युत धारा का तो एम्पियर, और कहीं पे कुछ लिखा है विद्युत आवेश का कूलम। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक ही पास में लिख के लाइन से याद करना है। अब यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स और ज्योति फ्लक्स। ठीक है, ये तो चलो एक ही पास में मैंने भी लिखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।